Hello everyone, this is lecture number 6 of redox reaction and my name is Abha Tiwari. In this lecture we are going to discuss about Daniell cell. Now to begin with today's discussion I would like to ask you one question. ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर है मेरे पास कॉपर सल्फेट. ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू. ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया जिंक आयन. ठीक है, अब आपको सोचना है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा या नहीं. ठीक है, अब अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपने ये जो रिएक्शन है ये पढ़ा था अंडर द डिस्कशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अगर याद हो तो यहाँ पे हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी. ठीक है, नाउ इन दिस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एज वी मूव डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो जिंक यहाँ पे है, ठीक है, एंड कॉपर यहाँ पे है. ठीक है, मतलब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है. ठीक है, मतलब क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? यस, इट कैन डिस्प्लेस. तो अगर हम इस रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा जिंक, ठीक है, विच इज इन सॉलिड स्टेट विच इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट CuSO4. इट इज इन एक्वस स्टेट. जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है. ठीक है, तो ये बना देगा क्या? ZnSO4 विच इज इन एक्वस स्टेट, और बाहर निकाल देगा Cu को विच इज इन सॉलिड मेटल. ठीक है, तो दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें विजुअल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे. ठीक है, नाउ एज यू नो कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. ठीक है, अब जैसे कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बनेगा तो सोल्यूशन का कलर जो है वो फेड हो जाएगा. ठीक है, मतलब सोल्यूशन बन जाएगा कलरलेस. ठीक है, और कॉपर का मेटल बन रहा है तो कॉपर के मेटल का कलर क्या होता है? इट इज रेडिश ब्राउन. ठीक है, तो रेडिश ब्राउन आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा कॉपर का. ठीक है, तो दीज आर द विजुअल चेंजेस विच वी विल सी. अब हम इसको डिस्कस करते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? हम कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स. अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखने को मिलेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज डिक्रीज आएगा, तो हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, तो पहले हम कंफर्म कर लेते हैं रेडॉक्स है या नहीं बाय राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, अब जिंक का अगर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो जिंक इज 0. ठीक है, क्यों 0 है? बिकॉज एलिमेंटल स्टेट में है. ठीक है, कॉपर का यहाँ पे हो जाएगा कॉपर सल्फेट में +2 एंड सल्फेट का -2. जिंक सल्फेट में जिंक इज +2, सल्फेट इज -2 एंड कॉपर हियर इज 0. ठीक है, नाउ इफ यू कैन सी हियर तो जिंक जो है वो 0 से लेके +2 पे जा रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिला, मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है, एंड कॉपर जो है वो +2 से जा रहा है 0 पे. ठीक है, मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. So here there is a reduction taking place. All right. So my question is this a redox reaction? The answer is yes. Here there is a redox reaction taking place. ठीक है, मतलब displacement reaction जो होते हैं वो redox reaction होते हैं. All right. Now my second question is क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है? ठीक है, तो हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जिंक से Cu2+ के पास. ठीक है, मतलब हो क्या रहा है? जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके. ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो Cu2+ जो है वो गेन कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu में. ठीक है, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस फ्रॉम जिंक टू Cu2+. ठीक है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या रहेगा कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रॉड पे छोड़ देगा. ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा? Zn2+ बन के सोल्यूशन में आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे जो Cu2+ था वो क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड वो कॉपर मेटल बन के यहाँ पे रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. सो इस तरीके से आपको डिपॉजिशन यहाँ पे देखने को मिलेगी. ठीक है, इफ यू कैन सी हियर तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लूप में ही रह जा रहे हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे रॉड पे जिंक था. ठीक है, ये जिंक ने क्या किया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया. ठीक है, और ये क्या हो गया? Zn2+ बन के सोल्यूशन में आ गया एंड सोल्यूशन में ऑलरेडी Cu2+ के आयंस थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो कॉपर बन के डिपॉजिट हो जा रहे थे. ठीक है, कुछ इस तरीके से. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से लूप में ही रह जा रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी जनरेट भी हो रही है वो हीट बन के ही रह जा रही है.
और यहाँ पे कोई भी यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क कब होगा? जब हम इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेटालिक वायर्स के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, तभी जाके क्या होगा, कुछ यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क हो पाएगा। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो आपस में ही हो जा रहा है, लूप में ही रह रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को हमें करवाना पड़ेगा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम इसे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बनाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, और उस बीकर के अंदर मैंने लिया है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, नाउ हियर आई हैव ZnSO4 इन एक्वेस मीडियम। ठीक है, तो अगर ZnSO4 को आप एक्वेस मीडियम में लेते हो, ठीक है, तो इट डिसोसिएट्स टू गिव यू Zn2 प्लस का आयन प्लस SO4 2 माइनस का आयन। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि इस सोल्यूशन में, ठीक है, इस वक्त जितने Zn2 प्लस के आयन होंगे उतने ही SO4 2 माइनस के आयन्स भी होंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे मैंने एक दूसरा बीकर ले लिया। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिया है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट के बारे में भी अगर हम सेम डिस्कशन करें तो CuSO4 in aqueous medium undergoes dissociation to give you Cu2 plus ions and SO4 2 minus ions। ठीक है, मतलब अगेन इस बीकर में भी जितने Cu2 प्लस के आयंस होंगे उतने ही SO4 2 माइनस के भी आयंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ZnSO4 का जो सोल्यूशन है इसके अंदर हम डिप कर देते हैं जिंक का रॉड। ठीक है, एंड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर हमने डिप कर दिया कॉपर का रॉड। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो नेट रिएक्शन एज सच कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे सेम ही मेटल डाला हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने जिंक के रॉड को डिप किया है इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर के रॉड को डिप किया है इनटू कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो सेम मेटल होने की वजह से यहाँ पे कोई भी नेट रिएक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों रॉड को कनेक्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ अ मेटालिक वायर कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि बेसिकली रिएक्शन हो रहा है या नहीं, मतलब बेसिकली करंट जनरेट हो रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है, इफ द बल्ब ग्लोज वी से that the current is produced and if the bulb is not glowing we say that current is not produced over here। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या इस रिएक्शन में? ठीक है, नाउ ये जो Zn है, आपको पता है Zn की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा है। ठीक है, तो Zn क्या कर सकता है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो Zn क्या करेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे छोड़ देगा। ठीक है, और ये Zn2 प्लस के आयंस बन के सोल्यूशन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, वायर के हेल्प से, मेटालिक वायर्स। ठीक है, और वो इस रॉड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे भी सोल्यूशन में यू हैव Cu2 प्लस के आयंस। अब ये जो Cu2 प्लस के आयंस है ये क्या करेंगे, इस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, कॉपर बनेंगे और यहाँ पे जो है कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा। ठीक है, मतलब द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एक्सपेरिमेंट में तो बल्ब जो है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ग्लो करेगा, मतलब करंट जो है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है इस सेटअप में हमें दो प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, अब वो दो प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो यहाँ पे ये जो आपका सेटअप है इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इफ यू सी हियर आधा ही सर्किट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो रिएक्शन स्टार्ट करते टाइम Zn2 प्लस के आयंस एंड सल्फेट के आयंस सेम थे। सिमिलरली कॉपर सल्फेट में भी Cu2 प्लस के आयंस एंड SO4 2 माइनस के आयंस सेम थे। ठीक है, बट जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो यहाँ पे से और Zn2 प्लस बन के आने लगा सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन में Zn2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो नाउ द लेफ्ट हैंड साइड वाला सोल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एंड अगर राइट हैंड साइड वाला सोल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे ये जो Cu2 प्लस का आयन है ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होते जा रहा है, मतलब Cu2 प्लस खत्म होते जा रहा है एंड SO4 2 माइनस का आयन जो है वो एक्सेस में हो जा रहा है। ठीक है, मतलब वी कैन से ये जो सोल्यूशन है आपका ये हो जा रहा है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब सिंस ये दोनों सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? नहीं।
क्यों? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है ना, तो सिंस यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है तो ये और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो होने नहीं देगा, और सिंस यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया सोल्यूशन तो ये और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, मतलब करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी हैव सेम सोल्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड ए सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज अ यू शेप ट्यूब। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस यू शेप ट्यूब को हम खाली तो रखेंगे नहीं, ठीक है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम फिल करते हैं अगार जेल प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब अगार जेल क्या होता है, इट इज प्रोवाइडिंग यू द सेमी सॉलिड मीडियम, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जेली टाइप की कंसिस्टेंसी होती है इसकी, ठीक है। तो उस अगार जेल के अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इट इज बेसिकली एन आयनिक सॉल्ट, सॉल्ट होता है, जैसे कि KCl हो सकता है, ठीक है, KNO3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके हम माउथ को क्लोज कर देंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, ठीक है, ताकि जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर स्पिल ना हो। ऑलराइट, अब इस सॉल्ट ब्रिज को हम कुछ इस तरीके से डिप कर देंगे, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट चूज किया है दैट इज KCl, ठीक है। अब आपको पता है KCl आयनिक है, तो इट विल डिसोसिएट टू गिव यू K प्लस एंड Cl माइनस आयन, ठीक है। अब Zn2+ यहाँ पे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पे Cl माइनस आयन आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे Cl माइनस आयन आ गया, ठीक है, और ये सोल्यूशन फिर से न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ने डिस्कस किया था जो राइट हैंड साइड वाला सोल्यूशन है वो नेगेटिव हो गया था, क्यों? बिकॉज यहाँ पे सल्फेट आयन ज्यादा हो गया था, तो इस तरफ आपका K+ आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला भी सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसका दो फंक्शन है, पहला तो इट कंप्लीट्स द सर्किट, एंड सेकेंड चीज ये क्या करता है, ये दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब रिएक्शन होगा, ठीक है, एंड द बल्ब विल ग्लो। नाउ इफ वी सी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बीकर है वहां पे हो रहा है क्या इफेक्टिवली, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया Zn क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देता है और वो Zn2+ बन के इस सोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली इफ हम लोग राइट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा Zn गिविंग यू Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का, ठीक है। एंड अगर राइट हैंड साइड वाला अगर आप बीकर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और आपका जो Cu2+ का आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो इसके बोला जाता है रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में वी से इट इज अ रेडॉक्स कपल, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या कि जो हमारा डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन था अब उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से हुआ क्या, हमें यहाँ पे ये फायदा हुआ कि नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेटालिक वायर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे देयर इज अ जनरेशन ऑफ करंट, ठीक है, मतलब हमने केमिकल एनर्जी को इफेक्टिवली कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क करने में यूज कर लिया, ठीक है। और ये जो सेटअप अभी हमने डिस्कस किया है इसे कहा जाता है डैनियल सेल, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, या तो आप इसे वोल्टाइक सेल भी कह सकते हो, ठीक है। तो वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसके अंदर आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इज अ सेल वेयर इन वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और उसका एक एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया विच इज डैनियल सेल। ऑलराइट, अब अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे कि आपके पास दो रॉड्स है यहाँ पे, ठीक है, विच इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड, एक जिंक है और एक कॉपर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ आप कि यहाँ पे जो दोनों रॉड है उसमें से कौन नेगेटिव टर्मिनल है और कौन पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है मतलब जहाँ पे वो जाते हैं उस टर्मिनल को आप बोलते हो पॉजिटिव। ऑलराइट, सो जिंक का जो रॉड है दैट इज फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल एंड कॉपर का जो रॉड है दैट इज फॉर्मिंग अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब अगर इसे एनोड और कैथोड के रेस्पेक्ट में पूछूं
ठीक है, तो जिंक जो है दैट इज एनोड, ठीक है, एंड कॉपर जो है दैट इज कैथोड, ठीक है। हमेशा आप ये बात याद रखना कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के अंदर, ठीक है, एनोड वो होता है जहां पे ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, एंड कैथोड वो होता है जहां पे रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। नाउ डू नॉट कंफ्यूज इट विथ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमने जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था स्कूल में तो हम क्या बोलते थे, दैट कैटायंस they move towards cathode, all right, and anions they move towards anode, ठीक है। कैटायंस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, एनायंस का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर कैटायंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एनायंस एनोड की तरफ जा रहे हैं तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो डिस्कशन आपने किया था स्कूल में, ठीक है, दिस वाज विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, मतलब वहां पे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या करते हो, यू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है दैट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में एनोड एंड कैथोड आप डिसाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ सीइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन हो आप बोलते हो दैट इज एनोड, ठीक है, और जहां पे रिडक्शन हो आप बोलते हो दैट इज कैथोड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डैनियल सेल।